आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण 3 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्ति कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 3 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों देखो इस दिए गए द्विघात समीकरण को हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप है a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करते हैं बच्चों, देखो तुलना करते हैं। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 3, b का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात -2 तथा c का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर विभक्ति कर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर विभक्ति कर कैसे ज्ञात करते हैं, तो विभक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो यहाँ पर विभक्ति कर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर b का मान क्या है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुनी a का मान 3 है गुना c का मान 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे बच्चों देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें 4 प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो ये 0 के बराबर हमें प्राप्त हुआ विभक्ति कर d। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अब हम यहाँ पर विभक्ति कर के लिए मापदंड देखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर तीन मापदंड होते हैं यदि d 0 से बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों देखो दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न अर्थात अलग अलग क्या होंगे, वास्तविक 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 मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं यदि d बराबर 0 हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो दो बराबर बराबर अर्थात समान वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों देखो इन दोनों के कंडीशन में बच्चों देखो d के वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, परंतु बच्चों यदि d का मान ऋणात्मक हो। ठीक है, तो बच्चों देखो दो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक दो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर d के ये 3 मापदंड है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर d बराबर हमें 0 प्राप्त हुए हैं अर्थात d का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखो दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, मूल होंगे। तो बच्चों देखो अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र के अनुसार हम जानते हैं, देखो मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 गुनी ए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर d हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से बच्चों देखो मान रखेंगे। तो b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पर -2 है, तो माइनस गुनी -2 प्लस माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा बटे यहाँ पे बच्चों देखो 2 गुनी a, तो a का मान क्या है बच्चों, तो a का मान है यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 बटे 2 गुनी 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो x का मान हमें यहाँ पर 1/3 प्राप्त हो रहा है, तो अतः x बराबर 1/3 तथा 1/3, क्योंकि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, तो 1/3 और 1/3 क्या होंगे, दिए गए द्विघात समीकरण
के दो बराबर वास्तविक मूल, ठीक है, मूल है। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।